सिर्फ पहले नॉनवेज से शुरू हुआ था, पर थोड़ा यहाँ पर भावनाओं को ठेस पहुँच रहा था, तो फिर इसको वेज कर दिया गया। हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए जो वीडियो फुटेज है और जो उस पर जो चिन्हित किया गया उसका आधार अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अभी कुछ दिन पहले मंदिर के बगल में एक रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसके चूँकि उस मंदिर के बगल में नॉन वेज का रेस्टोरेंट है, उसको खोला भी नहीं। हम लोगों ने उसके लिए विरोध दर्ज कराया था। कल रांची के महापौर रसोई घरकों से मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि उसे बंद कराया जाए। और अभी इसमें जो बोतल पाया गया है पेट्रोल पंप में, वो सॉस का बोतल पाया गया है। अच्छा, सॉस का बोतल है, ठीक है ना। वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होटल में। ये होटल कहाँ पे खुला है? इस मंदिर के बगल में, ये राम मंदिर, तपोवन मंदिर के तपोवन उसके बगल में, उसके बगल असामाजिक तत्वों का लगातार जमावड़ा हो रहा है। वहाँ पर लगातार अड्डाबाजी हो रहा है, मोहल्ला के लोगों का जीना भी है। और नॉनवेज जो मंदिर में जो लोग भक्त जाते हैं, नीचे में अब हड्डी फेंका हुआ है, हम लोग की भावनाएं आहत हो रही है। तो प्रशासन को हम लोगों ने आज तक समय दिया, प्रशासन आज बंद कराएंगे, ठीक है, अन्यथा कल रांची के जनमानस हम लोग उठ करके उस होटल को बंद करा देंगे। आरएसएस कार्यालय में हुए बम से हमले के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं आरएसएस के लोगों ने तपोवन मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट पर सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ कहना है कि रेस्टोरेंट नॉनवेज है और यहाँ पर असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं, जिसको लेके मर्यादा यहाँ पर तार तार हो रही है। इन सभी को लेकर आज ये माहौल गरमाया हुआ था। आपको बता दें कि यह जो रेस्टोरेंट है वह डोरंडा के साजिद का है, रेंट पे चला रहे हैं। इसको लेकर आज पूरे रेस्टोरेंट की जांच की गई। काफ़ी देर तक शहर के जो सिटी डीएसपी हैं केवी रमन अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट का जांच किए और एक एक चीज़ को खंगाले, लेकिन इस दौरान रेस्टोरेंट में कहीं पर से भी नॉनवेज की कोई पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ शराब वगैरह का भी कोई चीज़ नहीं निकला। तो कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए गए इस रेस्टोरेंट को लेकर, जो तपोवन मंदिर के सामने है, वहाँ पर से पुलिस को कुछ भी नहीं मिली। साथ ही साथ न्यूज़ बॉक्स भारत ने जब ओनर जो हैं इनके साजिद, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। जब हमने रेस्टोरेंट खोला तो उस वक्त नॉनवेज चलता था, लेकिन आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग ने जब आपत्ति दर्ज की तो हमने नॉनवेज को बंद कर दिया और रेस्टोरेंट को पूरी तरह से वेज कर दिया। अब इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, यह तो जांच के बाद ही पूरी तरह से जब पुलिस बोलेगी तब पता चलेगा। लेकिन इस तरह के आरोप लगाने के बाद रेस्टोरेंट के जो ऑनर है साजिद, वो काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। तो चलिए रेस्टोरेंट के जो ओनर है और जो मालिक है इस रेस्टोरेंट के, जिनके रेंट पे साजिद चला रहे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको पूरी बात सुनाते हैं। ये जो हमारे पीछे कैफ़े आप देख रहे हैं, तो यहीं से कहीं ना कहीं विवाद को जोड़ा जा रहा है। जो आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला किया गया, तो उसमें वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब से ये रेस्टोरेंट खुला तब से यहाँ नॉनवेज परोसा जा रहा है, शराब वगैरह नशा का। लेकिन यहाँ जब जांच पड़ताल शुरू हुई, सिटी डीएसपी यहाँ जांच अपनी टीम के साथ किया। आप हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे, ज़बरदस्त यहाँ जांच होता है और एक एक चीज़ को देखा जाता है। कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ कि ये नॉनवेज रेस्टोरेंट है। 100% प्योर वेज रेस्टोरेंट है। शुरुआत में जब खुला था तो नॉनवेज चलाया गया, लेकिन जब यहाँ पे कुछ सोसाइटी को लोगों ने कहा आके कि आप नहीं चला सकते हैं, मंदिर है, तो इन्होंने फ़ौरन बंद कर दिया। दूसरी बात है कि नशा के बारे जब बात मैंने किया,
क्या शराब वगैरह होता है, इनके जो ओनर है, तो बोला कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तमाम किस्म की कई बिंदु है, कई तरह की बातें खड़े हो रही हैं। चूँकि ये जो रेस्टोरेंट जो कैफ़े खुला है, क्या नाम बताएं आप अपना? साजिद जी ने खोला है और साजिद जी के दोस्त हैं। आप क्या नाम बताएं? विक्रांत सिंह का ये शॉप है, रेंट में अपने दोस्त को दिए हैं, साजिद को, और उनका यही मकान है। हम चाहेंगे कि ये मकान भी हम आपको दिखा दें। ये मकान है और विक्रांत सिंह जी का, और इसी के बगल में इनका ये है, और इनके दोस्त साजिद ने खोला है ये, और कुछ 1 महीना पहले खोले हैं। शुरुआत में 4-5 दिन इन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में नॉनवेज था, लेकिन आपत्ति जब यहाँ के लोगों को हुई तो बंद कर दिए और प्योर वेज रेस्टोरेंट हो गया। चूँकि मंदिर से रिलेटेड मामला था, इसलिए इन लोगों ने सपोर्ट किया और बंद कर दिए। अब क्या कुछ होता है, जो आरएसएस कार्यालय में बम चला है, कौन चलाया, नहीं चलाया, क्या मामला छन के आता है, ये तो पुलिस जांच की बिंदु में आएगा। और सीसीटीवी फुटेज में सारे चीज़ कैद हो चुके हैं। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि जल्द इस मामला का खुलासा करे, ताकि ये पता चल सके कि आखिर किसने आरएसएस कार्यालय में बम फेंका। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रांत सिंह हुआ। विक्रांत जी, आपका ये दुकान है? हाँ, ये क्या मेरा रेंट है। में लगाए हैं? हाँ, इसको रेंट पे दिए हैं। अच्छा, कब से चल रहा है? ये 1-1.5 महीना हुआ है। अच्छा, 1-1.5 महीना। तो क्या क्या यहाँ बिकता है? यहाँ पर सिर्फ पहले नॉनवेज से शुरू हुआ था, पर थोड़ा यहाँ पर भावनाओं को ठेस पहुँच रहा था, तो फिर इसको वेज कर दिया गया तुरंत ही। शराब उराब भी? नहीं, कोई शराब उराब कुछ नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक और वेज खाना। अच्छा, और कुछ नहीं है यहाँ। क्या क्या नाम हुआ आपका? जी साजिद नाम हुआ। साजिद जी नाम है आपका। कब खोले हैं साजिद? हो गया 1 महीना लगभग। क्या यहाँ मुर्गा मछली भी चला रहे हैं? नहीं, शुरू में नॉनवेज था, बट यहाँ के आदमी को ऑब्जेक्शन हुआ 5 से 6 दिन। और कब खुला होगा ये हो गया लगभग 1 महीना लगभग। तो शुरुआत में 4-5 जी, इसके बाद नहीं, तो आप बंद कर दिए? बंद हो गया। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाला गया सोसाइटी वालों के तरफ से कि नॉनवेज से दिक्कत हो रहा है उनको, तो तुरंत 1 ही दिन में नॉनवेज को बंद कर दिया गया और प्योर वेज कर दिया गया है। क्या क्या चलाते हैं आप? अभी कोल्ड ड्रिंक है, वेज में सब चीज़ें, वेज का जो भी आइटम है, चाउमीन वगैरह? जी जी जी। शराब उराब भी चलता है? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं चलता है। ये सब झूठा आरोप है और कुछ नहीं है। हम खुद मुसलमान हैं और मुसलमान कभी शराब बेचेगा और ये करेगा, ये सब हम लोग में शोभा नहीं देता है। तो कितना पैसा वैसा खर्चा किए हैं? 4 लाख 4.5 लाख रुपया खर्चा कर दिए। पैसा तो जैसे तैसे अरेंज करके खर्चा लगाना पड़ा, ओपन करना पड़ा रेस्टोरेंट। यहाँ तो वहाँ बोला जा रहा है कि दुकान में शराब उराब चलता है, डबाजी होता है, नशा चलता है। साफ आरोप लगाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। ये सब एक साजिश है और कुछ नहीं। तो वैसा कोई चीज़ आप नहीं ना बेचते वैसा हैं? कोई चीज़ नहीं बेचते हैं। आपके जब मन प्रशासन का, आइए नीचे से ऊपर चेक करिए, कोई भी टाइम आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक करिए। इसमें मैंने कहा जा रहा था वहाँ की दुकान में शराब आसपास अड्डाबाजी होता है, देर रात नशा का ये सेंटर हो गया कहा जा रहा है। वैसा खुद करने ही नहीं दिया जाएगा। हम लोग का, मेरा खुद भी पर्सनली नज़र है कि हम खुद भी देख रहे हैं, अगर हम किसी को रेंट पे दिए हैं तो हम खुद भी उसको, और रहते भी हम यहीं पर हैं, तो हम खुद भी नज़र रखेंगे ही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का एक्टिविटी यहाँ नहीं है, कोई नहीं ना? कोई नहीं। यहाँ बस खाने आओ और जाओ, ये करके ही एग्रीमेंट हुआ है यहाँ का। तो आपने सुना रेस्टोरेंट के जो ओरिजिनल मालिक है और जो रेंट पे चला रहे हैं साजिद, इन दोनों युवाओं ने क्या कुछ कहा आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं साजिद और उसके भाई को पुलिस ने दिन में ही पूछताछ के लिए चुटिया थाना लेकर गई है और इन दोनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ साजिद का जो घर है डोरंडा में, वहाँ पर भी पुलिस ने दबिश डाली और घर की जांच पड़ताल की। अब कह सकते हैं कि इस तरह के मामले से साजिद के घर वाले, ख़ास करके इनकी माँ, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी डरी हुई हैं और कह रही हैं कि हमारा बेटा को क्यों पुलिस लेके गया है,
बम चला है आरएसएस कार्यालय में। बम कौन चलाया, नहीं चलाया, ये सीसीटीवी फुटेज में कैद है। लेकिन हमारे दोनों बच्चों को पुलिस सुबह से लेकर रखी हुई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चों को, दोनों बच्चों को पुलिस जल्द से जल्द छोड़ दे। देखिए, अभी जांच की जा रही है, अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अनुसंधान का पार्ट है। अनुसंधान के क्रम में कुछ तथ्य आए हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है। कुछ संदिग्ध गतिविधि, कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में पता चला है, उनका सत्यापन कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।